कुछ ख्वाब आंखों में नहीं दिल में जन्म लेते हैं। बस्ती चिरागा की एक ऐसी ही घर की कहानी जहां नाम में तो नूर था मगर जिंदगी में तारीकी। तो दोस्तों, आज हम इस कहानी को आपके सामने पेश करने के लिए जा रहे हैं जिसको लिखा है महरीन शेख खुशबू ने। तो आइए सुनते हैं इस स्टोरी को। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहते हैं कि कुछ ख्वाब आंखों में नहीं दिल में जन्म लेते हैं और कुछ चिराग बाजार से नहीं मिलते, वो अंधेरों में खुद ब खुद जल उठते हैं। ये कहानी ऐसे ही एक चिराग की है जो मायूसी के अंधेरे में पैदा हुआ, जिद्दोजहद की आंधियों से लड़ा और आखिरकार उम्मीद की रोशनी बनकर चमक उठा। नूरुद्दीन एक छोटे से गांव बस्ती चिरागा का रहने वाला था। नाम में नूर था मगर जिंदगी में तारीकी। उसका बाप एक मामूली मजदूर था जो दिन भर ईंटें उठाता और शाम को थका हारा घर लौटता। माँ घरों में काम करती मगर उनकी मेहनत गुर्बत की दीवारें गिरा ना सकी। मिट्टी की दीवारों वाला वो छोटा सा घर जिसकी छत से बारिश में पानी टपकता नूरुद्दीन की पहली दरसगाह था। गांव में लोग कहते थे, गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर को मजदूरी ही तो करनी है। ये जुमले नूरुद्दीन के कानों में जहर बनकर घुलते मगर वो खामोश रहता। वो जानता था कि अगर उसने भी हार मान ली तो उसके ख्वाब यतीम हो जाएंगे। नूरुद्दीन को पढ़ने का जुनून था। वो पुरानी किताबें तलाश करता, टूटे फूटे अखबार के टुकड़े जमा करता और रात को दिया जलाकर पढ़ता। अक्सर ऐसा होता कि तेल खत्म हो जाता तो वो चांदनी में किताब खोल लेता। सितारे उसके हम सबक बन जाते। स्कूल जाना आसान न था। फटे हुए जूते, मैली वर्दी और खाली पेट, ये सब उसके साथी थे। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते मगर उस्ताद अब्दुल रहमान की नज़र में नूरुद्दीन की आंखों की चमक सबसे कीमती थी। वो अक्सर कहते, बेटा, हालात इंसान को नहीं बनाते, इंसान हालात बनाता है। एक दिन स्कूल में तकरीरी मुकाबला हुआ। मौजू था मेरी मंजिल। नूरुद्दीन ने कांपती आवाज में तकरीर शुरू की मगर चंद जुमलों के बाद उसकी आवाज में यकीन उतर आया। उसने कहा, मेरी मंजिल वो दिन है जब मैं अपने वालिद के हाथों से मजदूरी का बोझ उतार सकूंगा। पूरा हॉल खामोश हो गया। उस दिन नूरुद्दीन ने पहली बार इनाम जीता, एक किताब। मगर जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक दिन उसके वालिद बीमार पड़ गए, मजदूरी छूट गई, घर में फांके होने लगे। माँ ने कहा, बेटा, अब तुम्हें काम करना होगा। ये जुमला नूरुद्दीन के दिल पर बिजली बनकर गिरा। वो स्कूल के बाद एक दुकान पर काम करने लगा। दिन भर ग्राहकों के नखरे, रात को थकान, मगर उसने पढ़ना न छोड़ा। वो कहता था, अगर मैं आज रुक गया तो कल हमेशा के लिए रुक जाऊंगा। एक रात वो थकान से निढाल था। किताब उसके हाथ से गिर गई। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, अगर ये रास्ता मेरा नहीं तो मेरे दिल से ये शौक क्यों न छीन लिया। उसी लम्हे उसे उस्ताद अब्दुल रहमान की बात याद आई, चिराग खुद जलते हैं। नूरुद्दीन ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने वजीफे के लिए दरख्वास्त दी, हर दरवाज़ा खटखटाया। कई बार इनकार हुआ मगर एक दिन खत आया, आपको तालीमी वजीफा दिया जाता है। ये एक कागज़ नहीं, उम्मीद का परवाना था। वक्त गुजरता गया। नूरुद्दीन शहर के कॉलेज में पहुंच गया। वहां मुकाबला सख्त था, वसाइल कम मगर हौसला मजबूत। वो रातें जाग कर पढ़ता, दिन में जुज वक्ती पार्ट टाइम काम करता। उसके हाथों में छाले थे मगर ख्वाब सलामत थे। एक बार इम्तिहान में वो नाकाम हो गया। दिल टूट गया। उसने सोचा, शायद मैं इस काबिल नहीं। मगर फिर उसने अपनी माँ के झुर्रियों भरे चेहरे को याद किया, बाप के थके हुए हाथों को देखा और खुद से कहा, नाकामी अंजाम नहीं बल्कि सबक है। इस बार उसने ज्यादा मेहनत की। किताबें उसकी दोस्त बन गईं, सब्र उसका हथियार। नतीजा आया तो वो टॉपर्स में शामिल था। उस दिन उसने पहली बार खुद पर यकीन किया। सालों बाद नूरुद्दीन एक बड़ा अफसर बन चुका था। वही गांव, वही मिट्टी का घर, मगर अब छत पक्की थी। माँ के चेहरे पर सुकून था, बाप के हाथ खाली नहीं थे। एक दिन उसे उसी स्कूल में तकरीर के लिए बुलाया गया। वही हॉल, वही बेंचें। उसने बच्चों से कहा, मैं तुम में से ही एक था। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने अंधेरे से दोस्ती नहीं की, चिराग जलाया। तकरीर के बाद एक बच्चा उसके पास आया और बोला, सर, क्या मैं भी आप जैसा बन सकता हूँ? नूरुद्दीन मुस्कुराया और बोला, नहीं, तुम मुझसे भी बेहतर बन सकते हो। कहानी खत्म हुई मगर पैगाम जिंदा रहा।
ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो, अगर नीयत साफ, हौसला बुलंद और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी कदम चूमती है, क्योंकि असल जीत मुकाबला जीतना नहीं बल्कि खुद को हारने से बचाना है। हर किताब के अंदर एक दुनिया रहती है, बस कभी कभी पन्नों में बंद होकर रह जाती है। कुछ लोग पढ़ नहीं पाते, कुछ लोग पढ़ने का वक्त नहीं निकाल पाते, और कुछ सिर्फ सुनकर या देखकर ही कहानियां महसूस करना चाहते हैं। इसीलिए शहजी क्रिएशंस ने सोचा कि कहानियों को पन्नों से आजाद किया जाए। यहां प्रिंटेड स्टोरीज बन जाती हैं बोलती हुई आवाजें और जीती जागती विजुअल्स। हर एहसास, हर सीन, हर किरदार आप तक पूरी शिद्दत से पहुंचता है। लफ्जों को आवाज मिलती है, तस्वीरों को रूह और कहानियों को नया जन्म। शहजी क्रिएशंस कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, सुनी, देखी और जी भी जाती हैं।